स्टार्ट करते हैं हमने। जो मैंने इससे पहले वाली क्लास बनाई थी उसमें मैंने प्लस माइनस सिखाया था, मुझे उम्मीद है कि वो आपको याद है ना। थोड़ा सा हल्का से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इतना भी है ना, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। चलो सुनिए आप, देखिए एक तो मैंने बताया था अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये तो कौन सा दर्पण है, अवतल। 2 मिनट में अपने प्लस माइनस कर लेंगे। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया मुख्य अक्ष एक्स, एक्स डैश, बीचों बीच कौन है, फोकस। सही है ना। इधर की दूरियां क्या होती है, प्लस, इधर की दूरियां क्या होती है, माइनस। ऊपर की ऊंचाई प्लस, नीचे की ऊंचाई माइनस। कन्फर्म है ना। अवतल दर्पण जो है, आप ध्यान देना, अवतल दर्पण जो है इसमें वस्तु को तो इधर ही रखेंगे ना, तो अवतल दर्पण में बिंब जो होती है, वो बिंब दूरी जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। फोकस दूरी जो लेते हैं वो भी क्या लेते हैं, ऋणात्मक। बहुत बढ़िया। त्रिज्या जो लेते हैं वो भी क्या लेते हैं, बोलो, ऋणात्मक। बहुत अच्छे हैं, त्रिज्या भी अपने ऋणात्मक लेते हैं। ये अपने को एक्सपीरियंस है इन चीजों का, सही है ना। और अगर प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक प्रतिबिंब बने, कैसा प्रतिबिंब बने, वास्तविक, तो इसका मतलब इस तरफ बनेगा, तो उस वक्त उसकी दूरी जो होगी वो भी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। सही है ना। अगर हम इसकी बात करें तो प्रतिबिंब दूरी कैसी लेंगे, ऋणात्मक लेंगे अपने, बोलो राइट है ना। हाँ। और अगर प्रतिबिंब कैसा बने, बोलो, आभासी, तो इसका मतलब दर्पण के पीछे किस अक्ष की तरफ, एक्स अक्ष की तरफ, तो उसकी दूरी फिर जो है ना वो कैसी लेंगे, धनात्मक। बहुत बढ़िया। बस इतना सा अगर आपने मेरा हेल्प कर दिया तो फिर आगे कोई टेंशन नहीं है अपने को। अब देखो ये कौन सा है, बोलो, उत्तल दर्पण। ये कौन है, ध्रुव, सेंटर, फोकस, एक्स, एक्स डैश, प्लस माइनस। एम आई राइट। इतना तो अपने को कन्फर्म है, बस इसी को आगे बढ़ाना है वैसे। थैंक यू सुरेश, छोड़ दो, थैंक यू। आगे से बंद कर दो इसको, आगे से बंद कर दे पहले। हाँ बंद कर दे। हाँ ठीक है भाई। अब देखो इधर की दूरियां क्या होगी, प्लस, इधर की दूरियां क्या होगी, माइनस। अब एक तरफ सुने आप, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, देखना है ना, तो उत्तल दर्पण में भी वस्तु तो इधर ही रखेंगे अपने, दर्पण के आगे वस्तु रखेंगे, दर्पण के पीछे वस्तु रखेंगे, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सही है ना। तो बिंब दूरी तो इसमें भी क्या लेंगे, ऋणात्मक। कहने का मतलब बिंब दूरी सदैव क्या ली जाती है, ऋणात्मक ही ली जाती है, चाहे कोई सा भी दर्पण क्यों ना। लेकिन अब दूसरा देखें आप, जो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह बनेगा, एक्स अक्ष की तरफ ही बनेगा, आभासी और सीधा, सही है ना, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। यानी बिंब दूरी जो है वो भी उत्तल दर्पण में कैसी लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। फोकस दूरी भी क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, बोलो सही है ना। और त्रिज्या भी क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। बस ये चीजें आपको बस एक्सपीरियंस में होनी चाहिए, बस और कुछ है ही नहीं, ठीक है। बोलो क्लियर है। मैंने आपको एक बताया था क्या, आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है कि कोई किससे कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है। आवर्धन का मान प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटा में बिंब दूरी, इससे निकाला जाता है, सही है ना। प्रतिबिंब 1 गुना आवर्धित है, अगर मैं कह दूं प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित है, 1 गुना आवर्धित है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, बिंब के बराबर है। अगर मैं कह दूं प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना आवर्धित है, तो प्रतिबिंब बिंब से क्या है, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब है, समझ रहे हो ना। या प्रतिबिंब बिंब से आधा गुना आवर्धित है, कहने का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की क्या है, आधी। समझ रहे हो मेरी बात। इस तरीके से अपने इन चीजों को कवर कर सकते हैं। क्या आगे अपने प्रश्न हल कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं भाई। स्टार्ट करूं, बहुत बढ़िया। अच्छा एक लाइन और सुनो, मैंने बताया था आपको दर्पण सूत्र, अलग से बता रहा हूं, देखो ना, दर्पण सूत्र क्या था, 1/v प्लस 1/में u बराबर 1/में स्मॉल f। हमें कन्फर्म था ना। अब इसी फॉर्मूले से हमने बाकी फॉर्मूले बनाए थे, जैसे कि अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी हो तो 1/में स्मॉल f है ना, माइनस 1/में u, क्योंकि ये प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं नहीं मेरे को तो बिंब दूरी ज्ञात करके बतानी, तो बिंब दूरी ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा, 1/में स्मॉल f फिर माइनस 1/में v, क्योंकि अब ये वाला उधर जाता है फिर प्लस हो जाना है, माइनस होने जाता है। कहने मतलब इस तरीके से अपने ये फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। बोलो यस और नो। बस इन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करके अपने कुछ क्वेश्चन हल करने हैं। एक क्वेश्चन देना स्टार्ट करूं, दे दूं क्वेश्चन, बोलो भाई, ठीक है। चलो इसको मिटा दूं, हाँ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मैंने आपको करवा दिया था पहले, वही चीजें। क्वेश्चन लिख रहा हूं ऊपर, लिखें, एक अवतल दर्पण में, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में
जिसकी एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो वह वस्तु को फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो वह बनने वाला प्रतिबिंब, बहुत अच्छा प्रश्न है, आभासी सीधा वह दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता हो तो बिंब दूरी वह आवर्धन ज्ञात कीजिए। बिंब दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए, ये मेरा प्रश्न है। फॉर्मूला उठाओ, करके देखो, फिर अपने आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ना आपका एक धर्म बनता है। क्या धर्म है? कि आप दर्पण को देख लें और उसका फॉर्मूला बना लें, क्योंकि दर्पण का फॉर्मूला बनाना मैंने आपको पहले दिन से सिखा दिया था। सही कि नहीं बताओ? अगर मान लो अपने को दर्पण का अपने आकृति बनाना ही नहीं आए, फिर अपने कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले दर्पण का चित्र बना दें आप, है ना, फॉर्मूला नहीं, चित्र बना दें। अवतल दर्पण का चित्र बनाना है मेरे को। कौन सा दर्पण है आप बताओ? अवतल है। काम शुरू यहां से होता है, कॉन्सेप्ट हमारा यही है। अगर अपने सीधा फॉर्मूला में रख के काम कर रहे हैं, हालांकि वो भी सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही तब है जब आप ये बना दे। इतना बनाने में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है ना? बताओ। अब देखो, अवतल दर्पण मैंने बनाया, ये कौन है? ध्रुव, इधर है सेंटर, मुख्य अक्ष एक्स डैश, बीचों बीच फोकस। इतना काम अपना कंफर्म है। अब वो क्या कह रहा है कि फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां के बीच की दूरी। सही है ना? दूसरा क्या कह रहा है वो? बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा व दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता हो। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी तभी होता है जब इस तरफ होगा। सही है ना? इस तरफ होगा, यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा? मतलब एक्स अक्ष की तरफ होगा, अर्थात उसकी दूरी क्या लेंगे अपने? प्लस लेंगे। हमारा काम कंफर्म हो गया। अब इससे आगे की चर्चा आपने को करनी है। सही है ना? और आप मुझे बताओ कि किसी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे कब बनता है? थोड़ा याद करो। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु सी से परे, प्रतिबिंब सी व एफ के बीच। प्रतिबिंब सी पर, वस्तु सी पर, प्रतिबिंब सी पर। वस्तु सी व एफ के बीच, प्रतिबिंब सी से परे। वस्तु एफ पर, प्रतिबिंब अनंत पर। अब वस्तु एफ और पी के बीच तो अनंत से आगे कुछ है ही नहीं, तो वस्तु कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। बोलो है कि नहीं? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है ना। कंडीशन अपने को पता चल गई क्या? कि वस्तु यहां कहीं पर है। सही है ना? अब ये दूरी निकालनी है अपने को भी, ये कितना दूरी पर है, बस इतना ही तो ज्ञात करना है। और आप इसका देखो, इमेज बना के देखो जरा। समांतर हो तो कहां से निकलेगा? फोकस से। ध्रुव पर हो तो तिर्यक लगेगा, पीछे कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। बोलो यस और नो? जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है, बस वहीं से बिंदु बनाकर अपने क्या बना दे? प्रतिबिंब बना दे। अब ये प्रतिबिंब जो आपने अभी तैयार किया, ये कैसा है? दर्पण के पीछे बनने वाला कैसा होता है? आभासी। तीर का निशान ऊपर की तरफ है, यानी कि सीधा। वस्तु से छोटा बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब है, आवर्धित है। बड़े का मतलब है प्रतिबिंब कैसा है? आवर्धित प्रतिबिंब है। सही है ना? अब बस इसका फॉर्मूला ही बनाना है अपने को। क्लियर? करूं काम क्या? अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, आपने कंफर्म कर लिया क्या? फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। प्लस लो या माइनस लो? माइनस। कंफर्म है ना? बताओ, मैं तो नहीं बता रहा, आपको कंफर्म है। अब मैं कह दूं कि इसकी त्रिज्या और मुझे बताओ, हालांकि त्रिज्या अपने इसमें काम नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कह दूं त्रिज्या बताओ, सपोज करो, तो त्रिज्या आर यानी कि 2f, एफ का डबल यानी कि कितना? -10 सेंटीमीटर। हालांकि हमारी फिलहाल त्रिज्या काम नहीं आ रही है, फिर भी अपने को जानकारी। अब देखो, जो v है वो कितना है? बोलो 20 सेंटीमीटर। v देखो, v कितना है? 20 सेंटीमीटर। आभासी सीधा v किस तरफ बन रहा है? एक्स एक्स की तरफ। तो प्लस लो या माइनस लो? प्लस 20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? u ज्ञात करना है, बस u निकाल दें। सही है ना? अब इसको निकालने कैसे है? देखो, दर्पण सूत्र। सबसे पहले दर्पण सूत्र हमें लगाना है। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कन्फर्म है ना? दर्पण सूत्र ये बता रहा है अपने को। बढ़ू आगे।
अब इसमें देखो हमें ज्ञात किसको करना है, u को ज्ञात करना है। 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। बोलो क्लियर? बस इसको रखना है, बस मान रखना है। मैथमेटिक्स आपको आती है तो आप मान रख के काटा पीटा कर सकते हो, ठीक। फिर भी करते हैं अपने और कोशिश करते हैं। देखिए फोकस दूरी कितनी है बताओ, 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूं, माइनस 1/5 सेंटीमीटर लिख दूं बोले, ये इस तरीके से माइनस आएगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, माइनस है, माइनस में ले लिया फिर से। अब जो ये आपने देखा कि हाँ v कितना है, देखिए 20 सेंटीमीटर। अब मैं लिख देता हूँ 1/20, इतना ही काम करूंगा, ठीक है। अब काम क्या, देखो हमें पता चल गया अभी इस तरीके की मेरे पास वैल्यू है, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 20। भाई वो जिसमें सबसे कम भाग जाता हूँ, है ना, सबसे कम बार भाग जाता हूँ बस। अब कितनी बार भाग जा रहे बताओ, 4 बार। तो 5 चौके 20 और ऊपर से गुणा किया तो, ठीक है ना, 4 एकम 4, कितना प्लस या -4, -4, ठीक है ना। अब आगे वैल्यू क्या है, माइनस है, ठीक है ना। अब 20 एकम 20, क्लियर है। और ऊपर की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 × 1 बराबर कितना है, 1। तो -1 और -4 बटा में 20। अब ये माइनस की दोनों वैल्यू तो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कितना माइनस आएगा, -5 बटा में 20। आप एक मुझे बताइए, -5 बटा 20 हमने किया, 1/u बराबर -5 बटा में 20 है। बोलो क्लियर है ना, ये वाला है। तो u बराबर क्या होगा, 20 बटा में 5, माइनस का ही रहेगा, कटेगा तो कितना आएगा बोलो, 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा बोलो, 4 सेंटीमीटर। अब ये जो 4 सेंटीमीटर प्लस है या माइनस है, माइनस। अब माइनस है तो इसका मतलब किस अक्ष की तरफ है, एक्स डैश अक्ष की तरफ। हमने पढ़ रखा है कि इस अक्ष की तरफ की जो दूरियां होती है वो क्या होती है, माइनस। तो मैं ये कह रहा हूं कि वस्तु कहां पर है, देखो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, वस्तु कहां है, फोकस व ध्रुव के बीच कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर बोलो, 4 सेंटीमीटर। बोलो आया कि नहीं आया, हमारे पास आंसर बन गया ना, गुड़िया क्लियर है। तो मेरे पास कितना आंसर है, 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलूंगा कि बिंब P व F के बीच 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। बोलो कन्फर्म है कि नहीं है, कन्फर्म है ना, बस ये हमारा आंसर निकल गया। फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे तो ये बताओ कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना आवर्धित है ना। तो आवर्धन यानी कि h बराबर क्या है, h डैश बटा में h। अब हमारे पास तो h डैश तो है ही नहीं, समझ रहे हो ना, h डैश यानी कि ऊंचाई वगैरह तो हमारे पास है ही नहीं, दूरी है। तो मैं क्या करूं बताओ, 20 बटा में कितना करूं बताओ, 4, कितना आएगा 5। मैं बोलूंगा प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना, 5 गुना आवर्धित है। क्या कंफर्म है क्या, कितना गुना आवर्धित है बोलो, 5 गुना आवर्धित। अब मैं अगर आप इसमें क्वेश्चन ऐड कर दूं, 5 गुना आवर्धित है, मेरे को पता चल गया। मैं ये कह देता हूं यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंची हो, कितनी हो, 5 सेंटीमीटर ऊंची हो, तो प्रतिबिंब ऊंचाई बताइए, सही है ना। अब मुझे बताओ कि वस्तु कितनी है, 5 सेंटीमीटर ऊंची है, 5 सेंटीमीटर है, कितना गुना आवर्धित है बताओ, 5 गुना। तो मैं क्या कर दूंगा, 5 × 5 गुना कर दूंगा, कितना आया बताओ, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, यानी कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूरी पर 25 सेंटीमीटर ऊंची या ऊंचा प्रतिबिंब बना। बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं, सॉरी 25 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर दूरी पर 25 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है। बताओ, टफ था, कितना इजी था, कर सकते हो क्या। एक क्वेश्चन और दूं, एक और दूं उड़िया क्या, ठीक है चलो इसको करते हैं, फिर आपसे चर्चा करूंगा मैं। इसको मिटा दूं मेरी, नोट कर लो, नोट कर लीजिए आप। दिमाग लगाना है, उल्टी पुल्टी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, फोकस करें, जो आपने सीखा उसको अप्लाई करें और खुद पर भरोसा करें। जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, समझ रहे हो ना, आप बिल्कुल ही गलत नहीं कर रहे। जो काम आप कर रहे हो बिल्कुल 100% आप सही काम कर रहे हैं। भरोसा खुद पर रखना जरूरी है, अगर भरोसा नहीं है ना फिर गड़बड़ है। आपको लग रहा होगा यार पर्सन मैंने कभी किया नहीं ऐसा, तो क्या दिक्कत है। आप लोगों ने एलसीएम और ये कितनी बार मैथ में किए हैं, 50 बार किए हैं ना, वही काम मैं करवा रहा,
कोई अलग नहीं करवाना, ठीक है ना। करें इस प्रश्न को, उतारें एक बार।